सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जमकर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। फर्रुखाबाद पूर्व सांसद छोटे सिंह के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में आज देश में अघोषित आपातकाल है। पत्रकारों के सच लिखने पर पाबंदी है। जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब लोग इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो इस समय जो इमरजेंसी है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। भाजपा सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाला जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है। गरीबों की जमीनों पर जबरन कब्जा हो रहा है। लोगों को वोट डालने से रोका जाता है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान विरोधी कार्य कर रही है। भाजपा सरकार धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ा रही है। भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है। उसका नकारात्मक राजनीति करने का यही तरीका है। समाज में नफरत फैला रही है। भाजपा और भाजपा की विचारधारा को अंग्रेजों ने बनाया है। भाजपा अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति पर चल रही है। भाजपा सरकार में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। एक तरफा और एक पक्षीय फैसले लिए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि आज फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय छोटे सिंह यादव की त्रयोदशी एवं शांति पाठ कार्यक्रम शामिल होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी को याद है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था, जिसके बाद लोगों को इमरजेंसी देखने को मिली। आज भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार चरम पर है। लोगों की आवाज दबाई जा रही है। सच बोलने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस समय देश में अघोषित है। भाजपा इस अघोषित का दिवस कब मनाएगी? यादव ने कहा कि आज जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसा में भी नहीं हुआ था। इटावा में वर्चस्ववादी लोगों ने भागवत कथा वाचकों के साथ दुर्व्यवहार किया, अपमानित किया, बाल काट दिया, चोटियां काट दिया। प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में हर जगह हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। सभी विभागों में भ्रष्टाचार और लूट हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर कार्य में वसूली हो रही है। जल जीवन मिशन योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के भार से पानी की टंकियां हर महीने ढह रही हैं। इसी तरह से भारी अवैध खनन हो रहा है। भाजपा के एक विधायक ने अवैध खनन रोकने पर एसडीएम को ही पीट दिया। यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करेगी, युवाओं को पक्की नौकरी देगी। भाजपा सरकार में भर्तियों में पीडीए के लोगों को संविधान के अनुसार आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण में भारी हेरफेर हुआ है। हमारी मांग है कि सरकार पुलिस भर्ती की पूरी सूची जारी कर दे। सब पता चल जाएगा कि किस तरह की धांधली हुई है। समाजवादी सरकार के दौरान पुलिस की भर्ती मेरिट से, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से हुई थी। लंबे समय से पुलिस विभाग में प्रमोशन नहीं हुआ था। समाजवादी सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस का प्रमोशन किया था। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव ने कहा कि छोटे सिंह यादव समाजवादी चिंतक थे। वह बहुत वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने में लगा दिया। आज शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल होकर हमने परिवार के लोगों से मिलकर छोटे सिंह यादव को याद किया। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा नेता खोया है जो संगठन को और जमीनी मुद्दों को समझते थे। उनकी कमी हमेशा दिखाई देगी। हमें उम्मीद है कि परिवार के लोग उनकी कमी की भरपाई करेंगे। फर्रुखाबाद से राज यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जो यादवों को जोड़ने के लिए निकलते हैं जगह जगह पर। उन पे मनी मन क्या गुजर रहा होगा सोचिए। जब खबर पहुंची होगी कि यादव समझ करके उनका सर घोंट दिया, चोटी काट दी, तो वो बगल में बैठे थे वहीं पर। योगी जी के बारे में और देश के जो हमारे सबसे बड़े 2 नंबर के मंत्री, उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे? सच बताइए आप, उन पर क्या गुजर रही होगी? आप सोचिए। आप जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा जी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है,
उस परिवार से ज़रूर मिलें और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिल लें, दोनों परिवार से मिलें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही परिवार से मिलें, जहाँ पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिलें और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने उनसे भी मिल लें। अब आपके माध्यम से संदेश भेज दिया, हो सकता है मिले यहाँ तक। अरे आधार कार्ड पोलिंग स्टेशन में चुनाव बन जाते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? सर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए दलितों के साथ अत्याचार और न्याय तभी रुकेगा जब समाज सरकार आएगी। धन्यवाद। बाजार बेच दिए और FDI के नाम पर चाहे LIC बेचा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों को सुविधाएं दी हो, सब बेच रहे हैं ये लोग। प्राइवेट लोगों को सब बेच रहे हैं, फोन टेलीफोन सब उनके पास। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेश के, देखिए खड़े हो सब चीन के बने हुए। कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने खड़े हैं। तो ये स्थिति पैदा हो गई। फर्रुखाबाद का जो काम है, मान लो टेक्सटाइल का है, यहाँ का जरदोजी है, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? टेक्सटाइल पार्क पता नहीं कहाँ चल गया, टेक्सटाइल पार्क छिन गया। और आपका जो एक्सप्रेस वे था वो क्या कह रहे थे, फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे ले खन्ना। बताइए अब ये हालत है, बताओ। हम अपने फर्रुखाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। फर्रुखाबाद का विकास एक्सप्रेसवे से जोड़ना और फर्रुखाबाद को पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में करेंगे। आप कहिए गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे और एक्सप्रेसवे से आपको फर्रुखाबाद को जोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। लाखों रुपए लगाकर मरम्मत हुई और 8 लेन का। अरे छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार किया। कौन कह रहा था पानी चू रहा है? ये जो आप कह रहे हो पुल में से नहीं पैसा चू गया, तो पुल में से पैसे तो चुआ होगा, तभी तो मेंटेनेंस खराब हुआ है। हाँ वही तो, इसीलिए पुल भी इनका ऐसा ही है, सब पैसा खा गए पुल का भी। समाजवादी सरकार बनेगी जिस तरह कन्नौज में और आगरा में यमुना पर 8 लेन ब्रिज बने, 8 लेन। जब आप यमुना में घुसते हैं तो 8 लेन